बच्चों, आज हम लोग पाठ 9 कबीर की साखियाँ, ठीक है, इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये देखिए कबीर की साखियाँ हैं। इसमें बताया गया है कबीर की साखियाँ। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो साध की। साध मीन्स सज्जन व्यक्ति की, यानी कि साधु या सज्जन व्यक्ति की हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, उसका ज्ञान जो है उसको ग्रहण करना चाहिए, उसके ज्ञान को पूछना चाहिए, ना कि उसकी जाति को। मोल करो तलवार का, तरवार का, तलवार यहाँ पर तलवार को कहा गया है। पड़ा रहन दो म्यान, यानी तलवार का मोल करो, ना कि म्यान का। उसे जो है म्यान में पड़ा रहन दो। म्यान यानी म्यान को पड़ी रहने दो, म्यान का मूल्य मत करो, तलवार का मूल्य करो, क्योंकि मेन काम तो तलवार का होता है। उसी प्रकार से साधु व्यक्ति यानी सज्जन व्यक्ति के ज्ञान का मूल्य होता है, ना कि उसकी जाति का। तो यहाँ पर कबीरदास जी यही कहना चाह रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति के गुणों और उसके ज्ञान की जो है वो क्या करना चाहिए, उसके मूल्य को समझना चाहिए। अगली साखी है। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। आवत गारी एक है, यानी गारी मीन्स गाली, और उल्टत यानी वापस आना। यानी आवत आती हुई गाली एक होती है, यानी कोई किसी को अपशब्द कहता है तो वो एक बार कहता है, लेकिन अगर आप उसे पलट कर जवाब देते हैं या आप शब्दों को कहते हैं तो वो अनेक हो जाते हैं। कहे कबीर नहीं उलटिए, कबीरदास जी कहते हैं नहीं उलटिए वही एक की एक, कि आपको उन अपशब्दों को उलटना नहीं है। यानी कोई आपसे अपशब्द कह रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, तो आप पलट कर जवाब मत दीजिए। वक्त है, समय के साथ में उसको वापस खुद ही मिल जाता है, उसको एक ही रहने दीजिए, नहीं तो इससे क्या होते हैं अपशब्द और बढ़ेंगे, बुराइयां बढ़ेंगी। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरे, माला कर में यानी कि हाथ में फेरता घूमता है। जीव फिरे मुख माय, और मुंह में जीव घूमती रहती है, मंत्रों का जाप करती है। मनवा तो दहु दिस फिरे, लेकिन जो मन है वो दहु दिस यानी कि 10 दिशाओं में फिरता है। यह तो सुमिरन ना आए, तो यह प्रभु का सुमिरन, प्रभु को याद करना नहीं है, स्मरण करना नहीं है, क्योंकि माला हाथ में फेर रहे हैं और मुंह में मंत्रों का जाप कर रहे हैं, लेकिन आपका मन अगर वश में नहीं है, मन एकाग्र चित्त नहीं है, तो यह प्रभु को स्मरण करने का तरीका नहीं है। अगर प्रभु का स्मरण करना है तो आपको क्या करना होगा, मन को वश में करके एकाग्र करना होगा, ठीक है। कबीर घास ना निंदिए, जो पाऊँ तली होए, उड़ पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। तो निंदिए यानी कि निंदा करिए, और दुहेली यहाँ पर दुख के लिए कहा गया है। कबीर घास ना निंदिए, कबीर जी कह रहे हैं कि घास की निंदा मत कीजिए, यानी निम्न व्यक्ति या तुच्छ व्यक्ति की जो है निंदा मत कीजिए। जो पाँव तली होए, है ना, तो वो जैसे ही मौका पाता है वो अपना असर दिखा देता है, वो आपको नीचा कर देता है। उड़ पड़े जब आँख में, जिस प्रकार से घास का तिनका उड़कर आँख में पड़ने पर खरी दुहेली हो, अत्यंत दुख पैदा करता है, वैसे ही जो निम्न व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति होता है, वो मौका पड़ने पर आपको दुख ही देगा, इसके अलावा कुछ नहीं प्राप्त होगा। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। आपा मीन्स अहंकार। तो कबीरदास जी कहते हैं जग में आपका शत्रु कोई नहीं होगा अगर आपका मन शीतल है, शांत है। आपको अपने अहंकार को त्याग करके सभी के साथ दया का व्यवहार करना चाहिए, तभी व्यक्ति आपके प्रति वैसा ही शांत व्यवहार करेंगे। तो बच्चों, आपको ये कबीर की साखियाँ पढ़नी है और समझनी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये है आपकी वर्ड मीनिंग। ज्ञान मीन्स होता है जानकारी, म्यान मीन्स तलवार रखने का कोस, गारी यानी गाली या शब्द, कर मीन्स होता है हाथ, और दहु मीन्स 10, दिशि मीन्स दिशा, सुमिरन मीन्स ईश्वर के नाम का जप यानी कि भक्ति का एक प्रकार या स्मरण, दुहेली मीन्स दुख या दुख में पड़ा हुआ, वैरी मीन्स दुश्मन, और आपा मीन्स अहम। आगे देखिए ये प्रश्नोत्तर दिए गए हैं।
तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण से कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि असली चीज़ अर्थात ज्ञान की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता है। ढोंग और आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक हैं। असली ईश्वर को पहचानो और उसी को स्वीकार करो। पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाई के द्वारा कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। तो इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेर कर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। माला फेरने और मुंह में राम नाम जपने से व्यर्थ है। ईश्वर उपासना के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है, इसके बिना स्मरण नहीं किया जा सकता है। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ पर घास को निंदा की दृष्टि से देखा गया है, जिनमें दबे हुए निम्न व्यक्तियों की ओर दृष्टिगत किया गया है कि जबकि ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। इस दोहे का संदेश यही है, किसी की निंदा मत करो, ना ही किसी को छोटा समझो, क्योंकि घास का तिनका यदि आँख में पड़ जाए तो कष्ट के सिवाय कुछ नहीं देता है। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ निम्नलिखित दोहे से व्यक्त होता है। जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो बच्चों, कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक करिए। साथ में अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए।